नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र पुंदीर जी फ्रॉम न्यूज पॉइंट। सर का अपना यूट्यूब चैनल है, नया वेंचर है। पर देखिए ना, यूट्यूब को हम पसंद नहीं आते हैं। उनको पसंद आते हैं कौन? शहजादे वाले लोग, दीदी वाले लोग, स्टालिन वाले लोग, वैसे लोग जो बात करते हैं अलग अलग, मतलब लेफ्टिस्ट और उस तरीके की आइडियोलॉजी की। तो अभी हमको रोकने की पूरी कोशिश लगा रखी है, मुझे, धीरेन्द्र सर को और हम जैसे राष्ट्रवादियों को जो राष्ट्र की बातें करते हैं। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब हमें प्रमोट करता है। इसीलिए लाइक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं, टक से बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन पे बटन दबा दीजिएगा, उससे हमें प्रमोट मिलेगा और हम आप तक सारी न्यूज लेकर आ सकते हैं। नहीं तो सर क्या होता है, नोटिफिकेशंस आती ही नहीं है। तो इससे हाँ, भी ये हम लोगों को शिकायत आ आज रही है, लगातार आ रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि बहुत लोग मेरे कह को रहे हैं कि आपके नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहे, और हम इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आ रहे हैं आजकल, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आज ही मैंने इस तरीके के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेवलप किए हैं। सुबह का वीडियो जो है, जो मैंने मनीष जी के साथ किया, प्लीज जाके देखिए। हमारे इसरो के प्रोग्राम्स के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। बट अभी का जो मुद्दा है वो अलग है, और वो बहुत ही बेहतरीन है। मोदी जी घुटने टिकवा रहे हैं हर किसी को। सर, वॉशिंगटन पोस्ट, जो मैं बोलूंगी सुबह चाय पीकर, पानी पीकर, जूस पीकर, या फिर 4 बोतल वोडका पीकर गालियां भरते थे, उनके यहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, ओवर टू यू। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो चल रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी चीजें जो हैं आसानी से धाराशायी हो रही हैं। खास तौर से द वॉशिंगटन पोस्ट, उसका और उसकी चर्चा आनी शुरू हो गई थी। उसमें मैं जनरली, आपने देखा होगा कि मैं अवॉइड भी करता हूं पत्रकारिता के लोगों से। आपने कई बार कहा तो मैंने कई बार मना किया कि नहीं, मैं जनरली जर्नलिस्टों पर बोलता नहीं हूं कि ठीक है, उनकी वो सब धीरे धीरे जनता अपने आप से फैसला लेती है तो उसको लेने देना चाहिए। लेकिन उसमें कोई प्रांशु या कुछ नाम इस तरह का था, उसकी जो लोगों ने जब वो ट्रोल किया, ये बताया, और लोगों ने बताया कि किस तरह से वो अपनी नौकरी जाने पर अपने एडिटर को लिख रहा है कि हमने आपके लिए क्या क्या किया। भाई, क्या क्या किया में मतलब वो इस देश के जो मूलभूत आइडिया है उसके अगेंस्ट काम करने को ही क्या क्या किया कहा जा सकता है। यानी आप ये सोच के देखिए कि एक ऐसा आइडिया, एक अखबार जिसको चूंकि हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक गायत्री जो एक औपनिवेशिकता बनी रही ना, तो वो अभी दूर हुई नहीं है। हमको अपनी चीजें को बारे में विदेशियों से कंफर्मेशन चाहिए था, और अगर कोई विदेशी लिख ही रहा है तो फिर तो वो सच है। आज भी मैं देखता हूं, आज भी, जबकि दुनिया में ये खुलेआम हो चुका कि बीबीसी इस तरह से सिर्फ उनकी सरकारी एजेंडे के अलावा कुछ नहीं है। ब्रिटिश वैल्यूज को बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों को जिस तरह से नरेट करता है, उसमें घृणा है अंदर से। लेकिन आप देखिए, आज भी आप जो लोगों से बात करेंगे, यहां तक कि अच्छे खासे राष्ट्रवादियों से भी बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि साहब वो न्यूज तो बीबीसी की थी। क्यों? क्योंकि वो आपको इस तरह से पुशअप करके लेके जाते हैं। आप उनके शिकार हैं, वो शिकारी हैं। लेकिन ये समय बदला है, नई टेक्नोलॉजी ने चीजें बदल दी हैं। आपको मालूम है, उनके सर्कुलेशन में बहुत जबरदस्त कमी आई है। 30% तक उनका स्टाफ गिर रहा है। तो जो एजेंडे थे, जो तमाम चीजें थी, वो खुल गए। अब लोगों को यूट्यूब पे मालूम है, लोगों को सोशल मीडिया पे मालूम है, लोगों को एक्स पर मालूम है कि खबर है क्या और ये दे क्या रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी, ये सब इस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है। वाटर गेट कांड, इस अखबार ने उसको एक्सपोज किया था। ये कहते हैं कि एक महान अखबार जिसने ये सब किया था। ऐसा बहुत सारी चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं हुआ। लेकिन ये जो वॉशिंगटन पोस्ट का 300 जर्नलिस्ट जो गए हैं ऑन द 300 जर्नलिस्ट आउट ऑफ 800 cells of the तीन 800 जर्नलिस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ देम, इट इज नोन शॉर्ट डेस्क। हाँ, तो ये सब आपने, ये सब अब आज उनके उस पर चल ही रहा है। उनके एडिटर्स ने भी लिखा है और उसने भी शायद ये कहा है कि वो भी इस्तीफा देगा। ये तमाम चीजें लगातार, और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह की नफरत इन सब में परोसी गई है, हिंदुस्तान तोड़ने वालों के लेटर्स और वो सब, मुझे याद है हफिंगटन पोस्ट में और इसमें तमाम चीजों में कौन लिखता था? आतिश तासिर लिखता था। आपको याद होगा कि किसी अखबार ने लिखा था मोदी के लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए इन अखबारों ने। प्रधानमंत्री मोदी को इस देश की जनता ने चुना है। आठ इस देश 800 800 जर्नलिस्ट का इनका पैनल है।
जी 800 में से 300 फायर कर दिए सर। मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 40% 45% लोगों को निकाल दिया। और उसमें से जो इंडिया डेस्क है, जो वेस्ट एशिया डेस्क है, वो तो जो बंद कर दिया। अफ्रीका डेस्क है, सब उड़ा दिए इन्होंने एक हाँ साथ, उन्होंने, एक दिन में। भाई वो यही तो वो कहना चाह रहा था, प्रांशु यही बताना चाह रहा था कि उसने देखिए आपके लिए क्या क्या नहीं किया। भाई हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, हमने एक देश के खिलाफ काम किए, हमने उसकी देश की आइडिया, वो वहां से आया था, वहां से उसने जो लेटर लिखा वो बड़ा अच्छा वो था। मुझे लगता है कि एक बड़ा ही दिलचस्प लेटर था वो जो उसने लिखा। और वैसे तो लेटर तो शशि थरूर ने भी लिखा, अपने बेटे के लिए लिखा कि साहब उनका क्या होगा, उनके बहुत ही मेरा दिल उसके लिए जा रहा है। हालांकि शशि थरूर के बेटे को मुझे तो लगता नहीं कि किसी काम की जरूरत होगी, क्योंकि उनके पिता उनके लिए जितना रख चुके होंगे, उनको रोज के ब्रेड एंड बटर की जरूरत नहीं है। तो लेकिन उनका ये सब चीजें, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएटेड विद द वाशिंगटन पोस्ट, राणा अयूब, देखिए आप, जिस राणा अयूब की किताब के नाम पर ये सब राजनीति चली, जिसको हाई कोर्ट ने झूठ का पुलिंदा कहा था, ये महिला तो जेल में होनी चाहिए, ये पत्रकार नहीं है। ये किसी भी कीमत पे पत्रकारिता से इसका कोई लेना देना नहीं, ये सीधे तौर पर बहुसंख्यक सोसाइटीज के खिलाफ है, उनको वो करती है, उनके खिलाफ नफरत फैलाती है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसके, ये भी इसकी थी, दूसरा ये इनका कृष्णा मेहरोत्रा, साउथ एशिया कॉरेस्पोंडेंट, इनके बारे में, ये प्रांशु वर्मा है, जिनका एक लेटर, जो नई दिल्ली ब्यूरो चीफ थे, वो उनका लेटर दयनीयता से भरा हुआ है। वो जो अपने आप को व्हाइट, ये ब्राउन साहिब थे सारे लोग, ये सब ब्राउन साहिब थे। तो ब्राउन साहिब को जो लगा कि कभी नहीं, गोरे कभी उनका वो नहीं छोड़ेंगे हाथ, उन्होंने हाथ छोड़ा और ये गिर गए। देखिए दूसरा क्या है कि पूरी दुनिया में एक और भी सर बात है। जी। जी जी जी, आप सवाल कीजिए। सर, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी वॉशिंगटन पोस्ट की, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? पैसे खत्म हो गए हैं? या भारत में अब इनको कवरेज नहीं मिल रही है? क्योंकि भारत में मोदी सरकार ने तो इनको सबको शटर डाउन कर दिया है। सब, किसी को भी एक्सेस नहीं मिलता है, नो मैटर व्हाट द न्यूज़ इज़, निकलती नहीं है बाहर न्यूज़। पहले कुछ एक ऐसे लोग थे जो मिनिस्टर्स बनाते थे, बरखा दत्त जैसे लोग। तो ये तो ख़ैर इंडिया की बात है। इनको वहाँ पे भी पैसे की कमी हो गई है। देखिए मैं उसी तरफ आ रहा था, एक गंभीरता की बात। देखिए ये हमारे लिए इसलिए एक वो है, मैं इसको ये नहीं कहता कि जो पत्रकारिता में संकट आया है गायत्री, उसको बहुत गहराई से भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसी को काम करता हूँ और मैं उसी का चैनल हेड भी हूं, तो मुझे मालूम है कि इन सब में चीजें बदली कैसे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, हमारी खुशी ये नहीं है, हमारे ये जो ये चीज है वाशिंगटन पोस्ट का, चूंकि ये एक नफरत भरी एजेंडे के साथ इस देश को नीचा दिखाने के लिए था, इसीलिए इन लोगों के जाने से या इस अखबार के बंद होने से एक सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ ये हो सकता है कि जो ये राणा अयूब जैसी है, जो झूठ का पुलिंदा, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं उस झूठे के साथ, या प्रांशु वर्मा की जो वो है, उसका जो चिट्ठी है वो बताती है कि उसने क्या क्या किया, या इस तरह से। लेकिन इन ओवरऑल ये समझिए कि जर्नलिज्म में पूरा बदलाव आ रहा है। वो गायत्री जी पूरे देश में बदलाव, इसीलिए सिर्फ यहाँ की डेस्क नहीं बंद हो रही, आप देखेंगे वेस्ट एशिया भी है, उसके अलावा अफ्रीका भी। वॉर रिपोर्टिंग करते हुए लोगों को, जो वॉर रिपोर्टिंग अभी कर रहे हैं, उनको ले ऑफ कर दिया। वो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो खैर चैनल देता है वापसी का, लेकिन वहां से ही हटा दिया। इसका मतलब है कि जो दुनिया का एक पूरा सिस्टम, हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि मीडिया का पूरा ओवरऑल चेंज आ रहा है। आप देखेंगे, आप अपने 20 वीडियो डाल के देख सकते हैं, और किसी भी इस देश के चैनल के भी 20 वीडियो डाल के उनको अगर एनालिसिस करेंगे, तो आपके वीडियो बेहतर तरीके से काम करते हुए दिखेंगे बामुकाबले नेशनल चैनल के। क्योंकि लोगों के आइडिया में चेंजेस आ रहा है, लोगों के पास सूचना पहुंचाने का वो बदल रहा है, और लोग अब सच समझने लगे। ये सबसे बड़ी बात यह है। और ये सब पुराने तरीके से बने हुए संस्थान है, ये एक एक करके सब क्रम्बल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये अकेला हुआ, ये तमाम चीजें होंगी, आपको एक एक करके सब गिरते हुए दिखेंगे, क्योंकि एकदम नए किस्म की जो कम्युनिकेशन की थ्योरी है वो यहाँ अप्लाई होगी, नए सिस्टम्स होंगे। ये बोझ, अपने बोझ से दब रहे हैं। आप ये सोचो, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स का दे सकता हूं, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो टीवी चैनलों को नीचे डाल रही है गायत्री। लगभग 70-80-100 करोड़ रुपया सिर्फ उनको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। तो इसीलिए
ये सब जगह और वॉशिंगटन पोस्ट और तमाम जैसी जगह पर वो खर्चा उनका शायद मैं चूंकि आपसे जब बात हुई, आप भी जल्दी में और मैं भी लाइव से निकल के आया था, तो मैं इसको पूरा 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा का शायद नुकसान हुआ है। कंप्लीट इतना बड़ा नुकसान उसको हुआ है। अभी मैं देख रहा था उसको, चूंकि अगर समय मिलता तो मैं पूरा आपको वो एनालिसिस भी करके देता, लेकिन जल्दी जा रहा था नहीं, नहीं, मुझे। नहीं, नहीं सर, प्लीज़ करिए ना, प्लीज़। आई विल होल्ड ऑन फॉर तो 2 मुझे मिनट्स। लगता है कि वो जो इतना बड़ा नुकसान है वो इसीलिए है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस खत्म हो गया। और इन अखबारों ने, या आप देखोगे टीवी ने या अखबार ने अपनी डिजिटल विंग तो बना दिए हैं, आपको सब दिखेगा सब्सक्रिप्शन से, लेकिन ये एक नई तकनीक से लड़ने की एक छोटी सी कोशिश भर है। अगर आप उसके तकनीक के मुताबिक अपनी कवरेज प्लान को नहीं डालते हैं, खर्चे ये पुराने कर रहे हैं और जो टेक्निक्स हैं वो बहुत जो सस्ती आ गई हैं उनका सामना करना मुश्किल हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स अचानक खड़े हुए और उनको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। और इतना और जब टीवी चैनल्स को, अगर आप हम लोग सारे दर्शकों को मेरी एक छोटा सा होमवर्क है, आप चाहे तो देख सकते हैं और बाद में कमेंट में लिख सकते हैं कि एक चैनल के पास 20-20, 25-25, 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 70 मिलियन सब्सक्राइबर, 70, लेकिन उनके व्यूज कितने हैं ये आप देखेंगे। व्यूज किसी के 10,000 है, किसी के इसमें पांच एक हजार है। चीज़ ऐड इसमें एक चीज़ मैं सर ऐड करना चाह रही थी, जो मुझे दिख रहा है उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंटेंट। देखिए, टीवी चैनल्स पे आप डिश, 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 डिश करके आप नहीं लंबा टाइम चला सकते हो। यू कांट मेक इट फ्लैशी द होल टाइम एंड सोचो कि वो बिक जाएगा, जबकि न्यूज़ कुछ नहीं है। लोगों को अब कंटेंट चाहिए, वो समझना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है। अगर कोई चीज़ घटित हो रही है, तो उसके पीछे में 5 क्या रीज़न्स है, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट। ये 5 लोग समझना चाहते हैं, जो टीवी चैनल्स नहीं समझा रहे। कंटेंट में टीवी चैनल्स बीट कर रहे हैं। आप चिल्ला-चिल्लाकर, जूते चलाकर, लड़ाई करवाकर आप टीवी चैनल्स नहीं चलवा सकते, वो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, उनका प्रिंट मीडिया चाहे बिल्कुल बकवास हो गया, क्योंकि एक तो पहले लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, लोग देखना बिलीव करते हैं। ड्राइव कर रहे हैं तो उन्होंने जो भी उनका चैनल है उसको ऑन कर लिया। उसको सुनते-सुनते जा रहे हैं ड्राइविंग में, या फिर टीवी पे देख रहे हैं, जो उनको फ़ोन में देख रहे हैं। पहला स्ट्रक्चरल चेंज तो वो है, कंटेंट लोग अब माँग रहे हैं। बकवास नहीं माँग रहे हैं, आर्टिफ़िशियल नहीं माँग रहे हैं। आप पैसे लेकर पेड प्रमोशन कर रहे हो, चाहे आर्टिकल लिखना हो या वीडियो कर रहे हो, लोगों को समझ में आ जाता है। दूसरा चीज़, ये जितनी भी बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन है, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी हो, हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स हों, सर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, इतने बड़े-बड़े स्टूडियोज़, वो हवा में नहीं चलते, वो करोड़ों रुपए लगते हैं उसमें। और ये उसको जब कंटेंट ही नहीं है, तो आप उसको बीट ही नहीं कर सकते हो छोटे-छोटे वालों को। देसी लैंग्वेजेज़ लोग पसंद कर रहे हैं, देसी भाषा में लोग न्यूज़ चाहते हैं। आप मराठी में जाइए तो लोगों को मराठी समझनी है, गाँव देहात में उनको मराठी समझ में आती है, किसी को भोजपुरी समझ में आती है, किसी को तमिल समझ में आती है। इतनी वैरायटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो सोशल मीडिया या यूट्यूब देता है, वो इन लोगों के पास नहीं है। और जो है उसमें वो बिक जाते हैं, या फिर वो कवरेज नहीं करते हैं ढंग की। जी सर। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो 300, वो उसने क्या क्या खत्म किया है, वन थर्ड ऑफ इस जो वर्कफोर्स खत्म की है, एलिमिनेटिंग स्पोर्ट्स सेक्शन खत्म कर दिया, बुक डेस्क खत्म कर दी, फॉरेन एंड लोकल कवरेज। क्यों? क्योंकि 100 मिलियन लॉसेस, जो मैं आपको कह रहा था 2024 का लॉस 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये जो है ये अगर हम इसको ऐसे देखें कि अब आपने, ये तो मैंने उसके लॉसेस का बताया, लेकिन आप जो कह रही हैं उसको मैं बता दूं कि ये जो लोग इतने दिन से बड़ी नैतिकता का दावा करते रहते हैं वो सब एक जैसे हो जाते हैं। एक लेडी वार जोन में है, कवरेज कर रही है और उस रिपोर्टर को फायर कर दिया ईमेल से। दूसरा, जो अब ये खत्म होगा, क्योंकि ये जो जो लेफ्टिस्ट का एक एजेंडा ये लोग चला रहे थे पूरी तरह से एक ऐसी सोसाइटी में जिसको लेफ्टिज्म के सामने काउंटर करने के बाद जो डेवलप हुई थी, इसके बावजूद ये लोग किस तरह से थे। अब आप उसका देखिए, no longer paid to write about racial inequality in transgenderism। अब आप ये समझिए क्या हालत है, कौन इस तरह की खबरें बनाता है, कौन। अब वो जाके ये तमाम लोग लिखने वाले, अब आप एक बात बताइए कि किस आदमी को राणा अय्यूब के जाने से दुख होगा? कौन होगा? क्योंकि उसकी किताब जो खतरनाक वो है, वो देखिए, वो हर जगह इस तरह की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और उसमें ये सब चीजें, मुझे नहीं लगता
कि ये बहुत दिन तक लोग आपकी इन आइडिया को पहले नहीं समझते थे। भाई पहले आप ये समझते नहीं थे। क्लाइमेट रिपोर्टर सब हटा दिए उन्होंने, 14 में से 19 हटा दिए। पूरा का पूरा लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी पत्नी को तो इतना तलाक में, क्योंकि जेफ बेजोस ले चुके थे ये, तो उसके बाद ये हुआ। हालांकि ये एक खराब स्थिति है मीडिया के लिए, जो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब चीजें बदलती हैं गायत्री, तो उसमें आप रुक नहीं पाते। ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि वही है, ये चक्र आपने अपने यहाँ भी बंद होते हुए देखा होगा। आपके यहाँ भी बड़े बड़े चैनलों में ले ऑफ हुए हैं, बहुत बड़े ले ऑफ हुए हैं, और अलग अलग जगह होता है। तो वो इसलिए है क्योंकि नई तकनीक और लोगों के इच्छाएं जो हैं, उनका अंतर समझने वाले लोग ही सरवाइव करेंगे। साथ ही कंटेंट की जो आपने बताई डाइवर्सिटी की जरूरत है। लेकिन मैं इसमें एक थोड़ी सी बात और डिफर करता हूं कि टेक्नोलॉजी ने तो ये कर दिया कि गायत्री अभी हम इसमें बोल रहे हैं और ये आराम से डब होके 40 भाषाओं में यही चला जाएगा। तो 40 लैंग्वेजेस के लिए किसी डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत नहीं रहेगी, किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं रहेगी, किसी के लिए नहीं रहेगी। तो ये इतना बड़ा चेंज जो हो रहा है, इसको जो संस्थान और जिन लोगों का माइंडसेट लेफ्टिस्ट था, जो आज भी इस एजेंडे पे लगे हुए हैं कि वो ये इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि ये जो लड़की है या लड़का है, ये यही, पता नहीं, मैं अब ये वर्ड बोल रहा हूं तो मुझे गलत शब्द हो जाएगा उनकी नजर में, क्योंकि मैं अपने आप को लड़का कह रहा हूं, ये भी रेशियल है। उनकी नजर में मैं लड़की भी हो सकता हूँ, और मैं दोपहर देम दे, देम है, एंड दे, देम हाँ, एंड दे ये प्रोनाउंस। हो सकता है, कबूतर भी हो सकता है, सुबह को, रात को वो उसका वर्ग जो है कोयल हो जाएगा। तो इस तरह के आइडिया पे, इस तरह पे काम करने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आइडिया, देखिए, एक आदमी को कोई भी सनक हो सकती है, एवरेज पे नहीं है। हम लोग खबरें बनाते हैं, लोग हम लोगों को ये सिखाते रहे, मतलब हम यही पढ़ते रहे और हम यही जाके बढ़ाते रहे कि कुत्ते को अगर आदमी, वो कुत्ता अगर आदमी को काटता है तो न्यूज नहीं है, लेकिन आदमी कुत्ते को काटे तो न्यूज है। तो अब आप देखो कि अब लोग लाखों कुत्ते काट रहे रोज आदमियों को, तो खबर वो हो गई, सब लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तो इसीलिए ये कहना कि आप जो है अपने पुराने आइडिया के साथ इस नई दुनिया में जिंदा रहेंगे, वो मुझे नहीं लगता। इसमें बस मेरे लिए या हम लोगों के दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं, उनके लिए एक टेक अवे ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो लंबे समय से इस तरह की उपनिवेशक माइंड के साथ जो ये मानते थे, दरअसल ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये काले लोग, यानी काला ब्राउन हम लोगों को बोलने लगे, हमारा थोड़ा सा बढ़ गया था, स्टैंडर्ड बढ़ाया था उन्होंने, हमें काले से ब्राउन कर दिया था। तो ये ब्राउन लोग अपने आप आइडिया नहीं कर सकते, इनके पास अपने आप शासन चलाने की शक्ति नहीं है। और ये लोग, चूंकि सनातन से इतनी नफरत थी, क्योंकि वो कल्चर उनको पीछे करती है, वो कल्चर अपनी, मैं इसलिए भी कहता हूं, देखिए, बहुत ज्यादा वो नहीं है मेरे, मतलब ये वो नहीं है कि आत्ममुग्धता हो अपने धर्म के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके सामने खड़े होने से, चूंकि वो शास्त्रार्थ की चुनौती देता है, इनको मालूम है शास्त्रार्थ नहीं है, और उसके बाद फिर क्या करते, तो उन्होंने कहा कि इसको मिटाना शुरू कर दो, कोई बड़ी लाइन खींचने की बजाय। आप ये देखेंगे इस तरह के न्यूज़पेपर्स जो खुले, खासतौर से वेस्ट का, उसका एजेंडा आज ये वो बोलते हैं कि हिंदू मेजोरिटिज्म का दौर आ गया है उसमें। मतलब उनकी आंखों में जिस तरह के जहन में तेजाब पड़े हुए हैं, वो ये सोचने की जरूरत है गायत्री, कि आप ये सोचिए कि जब आजाद हुआ ये देश, 9% से अब आप 18-19% तक आ गए, 7% से 19%, 20-21, मतलब मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज बढ़ी है। अब सिख तो हम लोग नहीं मानते थे कि भाई ठीक है, वो हिंदुस्तान के ही धर्म है जो अपने हैं, ये दोनों तो यहीं से डेवलप हुए, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, हिंदू सनातन के सह अस्तित्व के साथ रहे हुए। उनमें सब में संख्या बढ़ी है, घटी किसकी है? सनातन की। हिंदू घटे 86 से 79 आए हैं, इसके बावजूद वो प्रेशर डाल रहा है। ये एजेंडे थे इन लोगों के। ये सोच के देखिए कि बांग्लादेश में इसके इसके अलावा एक चीज और हुई है ना सर, जो अभी आपने कहा, एक्सट्रीम आइडियाज, हिम, हिज, दे, देम, वुमेन को सेक्सुअली दिखाना, वो, और उनको कुछ नजर नहीं आता। मतलब जो आइडियाज रहे इनके बहुत ही रैडिकल और बहुत एक्सट्रीम। क्या होता है कि जब आप बहुत दूर निकल जाते हैं ना, तो आप धरातल से दूर हो जाते हैं, आप जमीनी हकीकत से दूर हो जाते हैं। बांग्लादेश की कहानी सबको पता है, पर कोई रिपोर्ट करने को तैयार नहीं था। अब धीरे धीरे रिपोर्टिंग शुरू हुई है। तो कमिंग बैक
पॉइंट, वॉशिंगटन पोस्ट लेज ऑफ 300 मैसिव, बीबीसी उसी कगार में है, बैंक्रप्सी की तरफ है, न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं वेट कर रही हूँ, अल जजीरा की मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि अल जजीरा सबसे ज्यादा जहर उगलता रहा है भारत के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के बेहाफ पे। जी सर, योर फाइनल कमेंट्स। दरअसल ये अल जजीरा और वो इस सब के लिए इनको पैसा जो है, फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपने दम से, अगर वो आज भी अपने सोर्सेज पे आएगा तो वो आज ही क्रम्बल कर जाएगा। वो एक एजेंडा फॉलो करते हैं, वो इसके लिए है, लेकिन उनको जाना होगा, क्योंकि एजेंडे पे कोई भी सरकारें, भाई आज से 10 साल पहले, गायत्री आपका एक्सपीरियंस भी है अपने उसमें लाइफ में बाहर का, आज से 10 साल पहले कभी किसी ने ये सोचा था कि सऊदी अरब, यूएई और वहां जो काम करने वाले हिंदुस्तानी कामगार हैं, उनको ये लगने लगेगा कि इतने पैसे तो हम हिंदुस्तान में कमा लेंगे? नहीं, लोगों को पहले ये फीलिंग नहीं थी, इट वाज नेवर देयर। ये और आज आज ये देखिए, आज वो लोग यहां रुक रहे हैं, और कभी उन लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि ये तेल के पैसे खत्म हो जाएंगे, उनको कुछ और सोचना होगा। तो ये दरअसल इसी तरह की एरोगेंस इनके जो अल जजीरा जैसे चैनल्स हैं या वो हैं, जिनको एक एजेंडा है, उसको फॉलो करना है, उसको दिखाना है, वो जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि एजेंडे चलाने के लिए, मुझे याद है मैं बचपन से हंसता था कि प्रावदा और वो दो प्रगति और रादुगा, दो प्रकाशन रशिया से आते थे, बड़ी खूबसूरत चिकनी पेपर वाले को, उसके मोटे पेपर पे, और वो 1.5 रुपए में, 2 रुपए में आती थी। हम लोगों को तो बहुत फायदा हुआ, और उसका इतना फायदा हम लोगों के देशों को हुआ कि रशिया जो है सीसीएसआर से वो बेचारा रशिया में रह गया, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि आपके एजेंडे चल नहीं सकते हैं, आपका पैसा फ्री का लंच नहीं होता है। तो जी, ये सारे जो वाशिंगटन पोस्ट वो जिनको जिस लिए पाला जाता था, अब उसकी भूमिका ही खत्म हो गई। आप ये भी समझ सकते हैं कि इन हवा में अखबारों उड़ गई। जो जी, उनको जरूरत नहीं रह गई। दरअसल जब कम्युनिज्म ही नहीं बचा, जब लेफ्टिज्म ही नहीं बचा, तो उनको अब आपकी जरूरत नहीं है, उनको अपने भूपों की जरूरत नहीं है, तो भोपू ही खत्म हो जाएंगे। बजाने वाला कोई नहीं है, तो फिर भोपू की जरूरत नहीं है, अब ये भोपू इसीलिए जा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपी पे आपका कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।